बादशाह महल बनाने जा रहा था। एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने कहा, बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मैं मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी, बादशाह मैं यहाँ ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फालू, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चिकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा दे। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते बस उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है, खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं, बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, वो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया। अब फरमाते वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं, बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए, वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेज़ान नहीं लगेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती ना करें। अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा, सहने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादती ना करें। नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें।